नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल विनोद कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती चिकित्सा विभाग भर्ती सत्यापन अटका और कितना टाइम लगेगा, और साथ ही साथ 5 भर्तियों को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। तो उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रदेश के 50,000 बेरोजगारों को 1 साल से नौकरी का इंतजार। चिकित्सा विभाग की भर्ती सत्यापन के फेर में अटकी बेरोजगारों को कैसे मिले खुशियाँ। तो सीपू के जरिए प्रक्रियाधीन भर्तियों से जुड़ा है मामला। आचार संहिता हटने की तिथि भी आई नज़दीक, फिर भी विभाग। तो एकीकृत सत्यापन व्यवस्था होने से बेरोजगारों को मिल सकती है राहत। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ ये सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। तो वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चिकित्सा विभाग की भर्तियों की धीमी रफ्तार प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता बढ़ा रही है। पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में उलझी इन भर्तियों को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों को 1 साल से नौकरी का इंतजार है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव की वजह से अटक चुकी थी, और अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव की वजह से यहाँ पर अटकी हुई है। तो इनको लेकर यहाँ पर डिटेल में बता रखा है। तो बेरोजगारों के आंदोलन और चिकित्सा मंत्री व ACS चिकित्सा की पैरवी की वजह से भर्तियों को थोड़ी रफ्तार मिली, लेकिन अब मामला फिर से सत्यापन में उलझा हुआ है। दरअसल इन भर्तियों में संविदा कर्मचारियों से भी आवेदन लिए गए थे। तो संविदा कर्मचारियों की नौकरी के सत्यापन में विभागों में तालमेल नहीं होने का खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग के ही कई चिकित्सकीय संस्थानों की ओर से बेरोजगारों के सत्यापन की फाइलों को फुटबॉल बनाया जा रहा है। बेरोजगारों का कहना है कि 4 जून के बाद प्रदेश की आचार संहिता भी हट जाएगी। यदि विभाग तब तक सत्यापन सहित अन्य कार्य पूरा कर ले तो जून के पहले सप्ताह में ही नौकरी मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बेरोजगारों का यहाँ पर कहना है कि अगर ये आचार संहिता के अंदर हमारे सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं तो जून के पहले सप्ताह में हमें नौकरी दे सकते हैं, मतलब ज्वाइनिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो राहत ANM अभ्यर्थियों का सत्यापन कैलेंडर जारी। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 3-4 दिन पहले ANM का यहाँ पर कैलेंडर जारी किया गया था कि किस किस दिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक किए जाएंगे और किस किस ज़िले के किए जाएंगे। तो सीपू की ओर से ANM में चयनित अभ्यर्थियों के 20 जिलों की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है। इससे पहले भी सीपू की ओर से कुछ जिलों के सत्यापन का रिकॉर्ड मंगवाया गया था। बेरोजगारों का तर्क है कि यदि इन कैलेंडर के साथ नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य का कैलेंडर जारी होता तो समय के साथ धन की बचत भी हो सकती थी। तो ये बात भी सही है कि अगर साथ साथ सब्जी के जारी कर दिए जाए तो यहाँ पर बार बार घूमना नहीं पड़ेगा और एक साथ यहाँ पर रिकॉर्ड चेक हो सकते हैं। तो आफत रिकॉर्ड साधारण में लापरवाही, खामियाजा भुगत रहे बेरोजगार। तो कई चिकित्सा संस्थानों के दस्तावेज सत्यापन के नाम पर सीपू को लिखित में जवाब देकर अपना लापरवाही खुद उजागर की जा रही है। जैसे प्रदेश के एक जिले के बड़े अस्पताल की ओर से सीपू को लिखा कि पत्र में बताया कि हमारे कार्यालय में भवन निर्माण का कार्य जारी रहने की वजह से रिकॉर्ड इधर उधर पड़े हैं। तो ऐसे में रिकॉर्ड संधारित करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनकी वजह से यहाँ पर 15 दिन और यहाँ पर टाइम बढ़ चुका है कि 15 दिन का इनको टाइम और चाहिए। तो इससे पहले कि कई जिलों की ओर से इस तरह की लापरवाही वाले जवाब सामने आ चुके हैं। इससे चिकित्सा संस्थानों की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो चुके हैं। तो इसके अलावा बात करें इधर स्टाफ की कमी से जूझ रहे हमारे अस्पताल, मरीजों की राहत कब। तो पिछली सरकार की ओर से प्रदेश में 150 से अधिक चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किया गया था। इस वजह से इन अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर से लेकर फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, LT व ANM सहित अन्य स्टाफ की कमी है। इन कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भर्तियाँ नहीं होने की वजह से यहाँ पे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और फिर भी इसको इतने लेट पे लेट किए जा रहे हैं। तो दवा वितरित योजना भी आई पटरी पर। तो फार्मासिस्ट की कमी होने से पहले ज़्यादा प्रभावित दवा वितरित योजना हो रही है। तो जबकि सीपू की ओर से अभी फार्मासिस्ट भर्ती की अस्थायी सूची से भी जारी नहीं की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फार्मासिस्ट के भी अपनी यहाँ पे सूची जारी नहीं हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर काम चल रहा है। तो यदि विभाग की ओर से फार्मासिस्ट भर्ती को हरी झंडी दी जाती है तो मरीजों के साथ बेरोजगारों को राहत मिल सकती है। तो इन भर्तियों का यहाँ पर इंतजार चल रहा है कि देख सकते हो कि फार्मासिस्ट में 3067 पदों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ चल रही हैं, जिसका इंतजार बेरोजगारों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेडियोग्राफर में देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और ANM, यहाँ पर 5 भर्तियों के बेरोजगारों को यहाँ पर प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, जो कि यहाँ पर बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। तो ये कितने दिन और करनी पड़ेगी ये यहाँ पर अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तो इसके अलावा ऐसे समझे बेरोजगारों का दर्द तो यहाँ पर देख सकते हो केस नंबर 1 आप देख पाओगे, जिसमें बता रखा है कि आस में अस्थायी नौकरी भी छोड़ी। तो जो भी बेरोजगार भाई बहन यहाँ पर थे तो वो आप इसकी परमानेंट नौकरी के चक्कर में यहाँ पर अस्थायी नौकरियों को छोड़ चुके हैं कि अपना सिलेक्शन हो चुका है, जल्दी अपने को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पर छोड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर रफ्तार, दूसरे केस में देख सकते हो कि रफ्तार से ही मिलेंगी खुशियाँ। तो ये यहाँ पर 2 केस यहाँ पर देख सकते हो।
तो एक्सपर्ट व्यू के हिसाब से बात करें तो चिकित्सा विभाग की भर्तियों में देरी का खामियाजा बेरोजगारों के साथ मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो बेरोजगारों के आंदोलन के बाद भर्तियों को थोड़ी रफ्तार मिली, लेकिन अब सत्यापन की वजह से भर्तियों का लॉकडाउन है। तो यदि एकीकृत व्यवस्था के तहत दस्तावेज का सत्यापन कराया जाता है तो बेरोजगारों को राहत मिल सकती है। इसी प्रकार से राज्य सरकार की आचार संहिता हटने के बाद 11 वर्ष से भर्तियों का इंतजार कर रहे फार्मासिस्ट कैडर को भी प्रोविजनल सूची जारी कर नियुक्ति देने का प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के पंख लग सके। तो यहाँ पर अपडेट दे रखा है। तो इसके अलावा बात करें कि इसके अलावा जो भी कोई अपडेट रहेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, साथ साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मिलता रहेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करना है ऑफिशियल विनोद कुमार। तो वहाँ पर सर्च करने के बाद में आप यहाँ पर लोगो देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।